है हिंदी भाषा परिचय। मेरा नाम संतोष कुमार। हिंदी भाषा परिचय बताऊंगा जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा परिचय। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ये भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इसका प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व में हुआ। ये भारोपीय परिवार की भाषा है। इसकी आदिजन्य संस्कृत है। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। हिंदी विश्व में चीनी एवं अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। ये भारत की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है तथा बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा 1965 से है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का क्रम। हिंदी को वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में निम्न 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ा। पहला है वैदिक संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। इसमें 4 वेदों की रचना हुई है। दूसरा है लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से, जिसमें रामायण महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए। पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप। इसमें बौद्ध साहित्य भी लिखे हैं। अपभ्रंश में प्राकृत का परिवर्तित रूप देश में उस समय गैर सेवी, मराठी, महाराष्ट्र आदि कई रूप प्रचलित हैं। नोट। इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। नोट। इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है। हिंदी संसार सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का आदि काव्य महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली चंद्रगुप्त हैं। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा हेतु पाने वाले भारतीय सुमित्रानंद पंत थे। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंद पंत को जाता है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंद पंत जाने जाते हैं। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली चंद्रगुप्त को कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली चंद्रगुप्त को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवयित्री मीराबाई को कहा जाता है। मानक हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी भी कहा जाता है। इसका मूल आधार खड़ी बोली है। वास्तव में मानक हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी क्षेत्र के नगरों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा है। इसी भाषा में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। यही मानक हिंदी उच्च शिक्षा का माध्यम है तथा यही रेडियो एवं दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रमों की भाषा है। वस्तुतः मानक हिंदी को ही राजभाषा के रूप में संविधान ने स्वीकृति दी है। जब हम यह कहते हैं कि दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तब हिंदी से हमारा तात्पर्य मानक हिंदी से होता है, न कि अवधी, ब्रज, बघेली एवं मैथिली से। अब इसी क्रम में अन्य तथ्य देख लेंगे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड एवं मिजोरम में दिया गया। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ था। अब कुछ प्रश्न देख लेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये है 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न देख लें, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये पहला ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? ये तीसरा प्रश्न है, इसका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पहला प्रश्न सही है। राम बोला बचपन में किसका नाम है? ये बी नंबर सही है, राम बोला तुलसीदास का है। इसी क्रम में तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? पांचवा प्रश्न है, ये नंबर बी 1554 में ईस्वी में हुआ था। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? ये छठवां प्रश्न है, इसका प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सातवां प्रश्न है, इसका आंसर कौन सा है? ये सौर्षणीय अपभ्रंश से हुई है। निम्नलिखित में से कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? चारों विकल्प में कौन सा सही है? ये मैथिली शरण गुप्त है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? ये है मैथिली शरण गुप्त है। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? 10वां नंबर है, ये हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? ये है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में, आदर्श की पहला प्रश्न सही है, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल ये कहाँ हुआ था? ये 13 नंबर है, ये ऑप्शन बी है, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। हिंदी कविता को छंद की परिधि से मुक्त कराने वाले थे कौन से? ये 14 नंबर है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला है। कबीर की भाषा थी, ये सदुक्री है, नंबर बी सही है। तुलसीकृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ये 7 कांड हैं, ऑप्शन बी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 17 का सी चेन्नई में स्थित है। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? ये 18, ये ए नंबर सही है। भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ये 8वीं अनुसूची से है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य, ये 20 नंबर है, इसका महाभारत है। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? ये 3रा स्थान है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? ये भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है कौन से वेद में? ये ऋग्वेद में मिलता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? प्रयाग की रचना कब हुई थी? ये 24 नंबर, ये 1910 में हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये उदंत मार्तंड है, उदंत मार्तंड। निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? 26 नंबर, ये रेखता। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? ये 27 नंबर है, इसका उर्दू कहा जाता है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टाव्य होता है?
कौन से वेद में? ये 28 का है, ऋग्वेद में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये राष्ट्रभाषा, राजभाषा में रखेंगे। ये राष्ट्रभाषा में रखेंगे, सॉरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है? ये 22 हैं, 22 हैं। अगला इसी क्रम में देखते हैं, देवभाषा कौन सी भाषा है? देवभाषा कौन सी भाषा है? ये संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? ये है पाली प्राकृत भाषा से हुआ है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? ये है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? ये है पैसाची से हुआ है। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची से हुआ है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? ये है मैथिली। मैथिली भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। जायसी का पद्मावत की भाषा है? यह है अवधी। बघेली किसकी बोली है? किस क्षेत्र की बोली है? ये है 37 का सी, पूर्वी हिंदी का है। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? ये है 38 नंबर बी। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में लिखा था? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर? इसमें से कौन सा सही है? प्रेम सागर में लिखा गया था। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? ये भोपाल पहला नंबर, बी नंबर लंदन यूके, नागपुर भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका। 48 नंबर में कौन सा सही है? सॉरी, कुछ क्वेश्चन छूट गए। इसी क्रम में आगे देखेंगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हुआ था। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। 42 कडी 1956 में। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी, कौरवी। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ये है बी नंबर ब्रज है। संविधान भाषा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? ये गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये गोपाल स्वामी अयंगर। नागरिक पंचायत सभा का स्थापना वर्ष कब हुआ था? ये 1893 में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी? ये 343 में। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन से? बीजी खरे थे। दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? 48 में भोपाल, लंदन, नागपुर, न्यूयॉर्क। ये भोपाल में आयोजित किया गया था 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले किसने सुझाया था? 49 कडी, मदन मोहन मालवीय। काशी नगरी पंचायत सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ये बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था?
ये नई दिल्ली में। हिंदी सम्मेलन को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ये 4 खंडों में विभक्त किया गया है। इसी क्रम में आगे देखेंगे। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये 53 का डी, नेपाली में लिखी जाती है। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन से राज्य नहीं है? ये है महाराष्ट्र। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये है 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में आयोजित किया गया था। 56 ये फिजी में किया गया था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया है? ये है पोर्ट लुइस, मॉरिशस।